हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये आज मेरा 9th लेक्चर है, जिसमें मैं सेकेंड पेपर की यूनिट 4 के टॉपिक E/M मेथड का डेरिवेशन सॉल्व करूँगी। इससे पहले के लेक्चर में मैंने E/M मेथड के लिए इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग समझाई थी। आई होप आपने वो लेक्चर देखा हो और समझा भी हो। आगे सॉल्व करते हैं E/M मेथड के लिए डेरिवेशन। तो सबसे फर्स्ट थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास एक CRT है, कैथोड रे ट्यूब, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करा के उन्हें एनोड से पास करा के देखा, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बीम एक पॉइंट P1 पर आकर टकराती है, जहाँ पर हमें P1 पर चमक दिखाई देती है। बट हमारे E/M मेथड का एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग फील्ड्स जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि इनमें किस तरह से डिफ्लेक्शन हुआ है, और उसके बेस पर हम E/M का रेशियो फाइंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने इलेक्ट्रॉन को पास कराया। जब हमारे पास कोई फील्ड नहीं थी तो उनकी एब्सेंस में हमें एक पॉइंट P1 मिला, जिस पर हमारा इलेक्ट्रॉन टकराया। बट जब हमने बात की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हुआ BeV। BeV के बाद हमने देखा कि हमारे पास फोर्स के कारण हमारी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई P2 डायरेक्शन में। देन इसी के जस्ट बाद हमने देखा कि हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो प्लेट्स है जिन्हें हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगे और हमें एक पॉइंट मिल गया P3। बट यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है, बट जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा E। यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही फोर्स एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट है। सो हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन पॉइंट P1 पर हमें मिले, इसलिए हमें दोनों फील्ड और दोनों फोर्सेस को एक दूसरे से बैलेंस करना होगा, जिस कंडीशन में हमने E= रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को आपस में इक्वल रखा। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स में हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करती है। मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से अंदर की तरफ लगेगा, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा। और जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे को मोशन के लिए हेल्प करेंगे। इस कंडीशन में दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है BeV और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जिस कंडीशन में हम यहाँ से BE लिख सकते हैं mv/r। हमारा डेरिवेशन है E/M मेथड के लिए, तो हम यहाँ से E/M की अगर वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी E/M v/RB। यदि हम यहाँ पर वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हम E/M के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम इस मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से रेडियस और वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट ये सर्कुलर पाथ हमारे इलेक्ट्रॉन के मोशन को दिखाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। A से B यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पाथ है जो कि एक वृत्त की चाप की तरह है, जिसका केंद्र हमने लिया है C। इसकी रेडियस हमारे पास है कैपिटल R। यहाँ पर हमारा पॉइंट P1 है। जब दोनों फील्ड नहीं होती उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉन्स P1 पर मिलते हैं, बट जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है तो डिफ्लेक्शन के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन P2 पर आ जाता है। तो P1 और P2 दिखाता है डिफ्लेक्शन को, जिसको हमने नाम दे दिया स्मॉल x। यहाँ पर पॉइंट B के बाद इलेक्ट्रॉन का पाथ एक सरल रेखीय हो जाता है, जिसे पॉइंट P2 पर फाइंड करते हैं। यहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन P1 P2 स्मॉल x, सेंटर से
सेंटर ओ से यदि हम देखें तो सेंटर से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो OP1 इज इक्वल टू हमने ले ली कैपिटल L, और मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे यदि हम लेंथ देखें तो यहाँ से यहाँ तक की मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ है स्मॉल l। उस कंडीशन में इस डायग्राम को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे दो तरह के राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। सबसे फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल है OP1 P2। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल OP1 P2 में यदि हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P1 P2 अपॉन OP1 लंब बटे आधार। सो इस कंडीशन में हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, हमारे पास P1 P2 की वैल्यू स्मॉल x और OP1 की वैल्यू कैपिटल L है, इक्वेशन 2। देन हमारे पास सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल CAD में यदि हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें मिल जाएगा AD अपॉन AC। सो इन दोनों की वैल्यू स्मॉल l और कैपिटल R, तो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी L अपॉन R। देन इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड से LHS इक्वल है तो दोनों के RHS भी इक्वल होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं x अपॉन L इज इक्वल टू L अपॉन R। यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, R इज इक्वल टू हो जाएगा LL अपॉन x, इक्वेशन नंबर 4। ये कंडीशन हमारी मैग्नेटिक फील्ड तक की थी। अब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से देखेंगे। सो जब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी थी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे पास फोर्स था जिसका मैग्नीट्यूड था E, जहाँ पर E हमारा चार्ज है और कैपिटल E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। सो ये हो जाएगा कैपिटल F मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू E। दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम कैपिटल V की वैल्यू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू E/B। सो हमारे पास कैपिटल R और कैपिटल V दोनों की वैल्यू आ गई है। सो R और V की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे E/M फाइंड करने के लिए। तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट E/M इज इक्वल टू V अपॉन RB। सो E/M V की वैल्यू हमने रख दी E/B और R की वैल्यू रख दी L अपॉन X। देन B, ये B नीचे आएगा, X ऊपर जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास E/M इज इक्वल टू EX अपॉन B² LL, इक्वेशन 7। इस इक्वेशन 7 से जब हमें इन सब चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि हमारा विक्षेप कितना हुआ है, मतलब स्मॉल x की वैल्यू, यहाँ पे हम दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब दोनों के डिफ्लेक्शन को जो फाइंड कर लेंगे, स्मॉल x की वैल्यू, दोनों के स्क्रीन और सेंटर की वैल्यू, स्मॉल l की वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट होने पर हम E/M मेथड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था E/M मेथड का डेरिवेशन। आई होप आपको डेरिवेशन, इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग सब कुछ समझ में आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।